मातरम, मातरम, जय। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की थी, जिसके बाद अब पहली फ्लाइट जो है इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट से 212 भारतीयों को लेकर पहला चार्टर्ड विमान आज सुबह भारत पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ चीन का हमास को लेकर रुख अब इजराइल को पसंद नहीं आ रहा है और चीन द्वारा दिए गए बयान पर, उनके स्टेटमेंट पर, रिसेंट डेवलपमेंट्स को लेकर इस पर अब इजराइल ने अपनी, आप कह सकते हैं, डीप डिसअपॉइंटमेंट जो है वो साझा की है। पूरा मामला क्या है विस्तार से समझ लेंगे और इसके बाद हम आपको उन भारतीयों की भी बात सुनाएंगे जो भारतीय आज के वक्त में अपनी खुशी जाहिर कर रही है, वंदे भारत के नारे लगा रही है और यही नहीं, मोदी सरकार का धन्यवाद भी अदा कर रही है कि उन्हें वॉर जोन से जो है सुरक्षित वतन वापसी कराई गई है, यहां लेकर आया गया है और इसे लेकर वो लगातार सरकार का धन्यवाद कर रही है। लेकिन इससे पहले थोड़ा चीन का ये पूरा मामला जो है समझ लेते हैं। दरअसल इस वक्त इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर चीन जो है हमास की तरफदारी करता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो खबरें ऐसी भी आ रही है कि हमास द्वारा जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं उसमें भी चीन का हाथ है, क्योंकि यह हथियार जो है साफ तौर पर चीन में बनाए जाते हैं और इसी हथियार का इस्तेमाल हमास के आतंकियों द्वारा किया गया है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ चीन जो है वो लगातार फिलिस्तीन और हमास को लेकर एक अलग तरीके से जो है बयान दे रहा है और 2 स्टेट सॉल्यूशन के जरिए स्वतंत्र फिलिस्तीन देश बनाने पर भी जोर देता हुआ नजर आ रहा है, जो बात इजराइल को पसंद नहीं आई और इजराइल ने इसे लेकर भी उन्हें क्लियर कर दिया कि चीन का रुख इजराइल को समझ नहीं आ रहा है, जबकि इस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, हमास द्वारा जो है अटैक किया जा रहा है और इसके बाद भी ये जो है लगातार तरफदारी कर रही है और वो भी तरफदारी किसकी, हमास की कर रही है। और इसी बीच अब जिस तरीके से लगातार चीन द्वारा बयानबाजियां की जा रही है, चीन जो चीजें कह रही है और हमेशा से चीन, अगर आप कहेंगे, हमेशा से भारत के अगेंस्ट या भारत जिसके साथ खड़े उसके अगेंस्ट रहने का प्रयास करता है, तो अब हाल के घटनाक्रमों को लेकर चीन के बयानों पर इजराइल ने गहरी निराशा जो है वो व्यक्त जो है की है, क्योंकि हमास को लेकर खुलकर चीन बयान देता हुआ नजर नहीं आ रहा, उल्टा 2 स्टेट सोल्यूशन निकालने के साथ ही फिलिस्तीन, अलग एक राज्य फिलिस्तीन को देने का भी मामले को लेकर जोर देता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर अब इजराइल ने इस पर गहरी निराशा व्यक्त की है। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन अजय के तहत कई सारे भारतीय जो है वो रिटर्न आए हैं, वापस भारत पहुंच चुके हैं। 212 भारतीय पहली फ्लाइट से वापस आए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी भी हमारी प्राथमिकता उन्हीं भारतीयों को सकुशल वापस लाने की है जो लौटना चाहते हैं। जैसे जैसे लौटने से आग्रह मिलते रहेंगे उसी हिसाब से उड़ानें तय की जाएगी। फिलहाल इन ऑपरेशन में चार्टर विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सभी विकल्प खुले हुए हैं। जरूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना की मदद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पहले भी ऐसे हालात से सेना ने मदद ली है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीय लाए गए भारतीय नागरिकों द्वारा भी बयान दिया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, जरा सुनिए। थैंक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर एंड एवरी मिनिस्टर टू सपोर्ट अस टू कम बैक. So we were at the airport and then embassy and government of India people, ambassador of India was there. He received us and we came to the fight. Everything was nice. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इजराइल में युद्ध शुरू होने के बाद से हमें भारत में हमारे परिवार और दोस्तों के फोन आने लगे। सभी हमारे लिए फिक्रमंद थे। हमें हमारे लिए इस ऑपरेशन के इजराइल से भारत सुरक्षित लाने पर भारत सरकार का और भारत के विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा करता हुआ, इसी तरीके से लोग जो है लगातार शुक्रिया अदा जो है करते हुए नजर आए। यही नहीं, ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत लाए गए मनोज कुमार जो अपनी बच्ची के साथ नजर आए, उन्होंने भी क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। से आपने कांटेक्ट करा, विदिन कल और आपको हेल्प मिली, सर कैसा ये पूरा प्रोसेस? बहुत ही क्विक प्रोसेस था और बहुत ही स्मूथ और एक्सीलेंट प्रोसेस था। बिटिया आपके साथ, छोटी बिटिया, बच्चे के साथ मुश्किल सिचुएशन काफी? हाँ, थोड़ा मुश्किल बच्चे के साथ भागना होता है। जैसे आपको अगर शेल्टर में जाना है तो बच्चे को लेके जाना होता है। बच्चा सो रहा है, खेल रहा है, तो आपको उसको लेके जाना है। आप अकेले भाग के जा सकते हैं, बट बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अदरवाइज वहाँ का जो प्रोसेस है और जो रहते हैं वहाँ पर, वो
सबको पता है कि कैसे आपको टैकल करना है। वापस आकर खुश है। बहुत खुश। तो जैसा कि आपने सुना, मनोज कुमार कह रहे हैं कि मैं वहां पर बतौर पोस्ट जो है डॉक्टरल फैमिली के रूप में कार्यरत था। मेरी पत्नी और 4 वर्ष की बेटी मेरे साथ है। तेल अवीव में स्थित भारतीय दूतावास का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने काफी सहयोग किया। इसके साथ ही सुरक्षित रूप से भारत आने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं। इजरायल की सरकार भी दिन रात काम कर रही है। इसी तरीके से आपको बता दें कि लगातार जो है बयानबाजियां हो रही हैं, लगातार जो है जिस तरीके से अब वहां से भारतीय वापस आए हैं, स्टूडेंट्स का है, फैमिलीज हैं जो वहां से रिटर्न सुरक्षित युद्ध जगह से निकाली गई है। और वहां पर लगातार आपको बता दें कि इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। मोदी सरकार का धन्यवाद भी करते स्टूडेंट्स नजर। और क्या कुछ कह रहे हैं स्टूडेंट्स, जरा सुनिए। तो जैसे ही हमें पता चला कि इजराइल में वॉर स्टार्ट हो गया है, तो स्टार्टिंग में थोड़े दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ रॉकेट या सायरन की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। हाइफा में कल रात में एक बार सायरन बजा था तो स्टूडेंट्स थोड़े घबरा गए थे, बट फिर बाद में जब पता चला कि वो एक फॉल्स अलार्म था तो हाइफा में थोड़ी सुरक्षित फील कर रहे थे हम लोग, और टेक्नियन में भी काफ़ी सुरक्षा फील करा रही थी। बट उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहां से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर एक दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती थी वहां पर। तो जैसे ही इजराइल में वॉर शुरू हुआ उसके बाद तो फैमिली और फ्रेंड्स और हर जगह से काफ़ी कॉल्स और मैसेजेस आने लगे पूछने के लिए कि वहाँ स्थिति कैसी है, और सारे लोग घबरा चुके थे और सबका यही मानना था कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकाला जाए। तो सब लोग घबराए हुए थे बेसिकली। तो आपको इवैक्यूएशन के लिए आप किसी को थैंक्स करना चाहिए? हाँ, इवैक्यूएशन के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसने सही टाइम पे ये स्टेप लिया कि हम लोग को बाहर निकाला जाए, उनको थैंक करूंगा। ऑफ कोर्स फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर को जयशंकर को जी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने एकदम सही टाइम पे ये डिसीजन लिया है। इंडिया के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे भी मतलब 1 साल से इंडिया नहीं आई हूँ तो मन में और था आने को, पर जैसे ये युद्ध वाली बात हुई तो अब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अपने देश आ गए। वहाँ पर भी थोड़ा सेफ्टी ज्यादा है, पर यहाँ आके कुछ अलग ही सेफ्टी फील होती है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सिचुएशन क्या है वहाँ पर? आप लोग सेफ महसूस नहीं करते? वहाँ पे आप सेफ तो हम महसूस करते हैं। वहाँ पे शेल्टर्स है, वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। अगर बॉम्ब गिरता है तो शेल्टर्स है जिसके अंदर जाते हैं और वो बिल्कुल सेफ है, पर फिर भी डर तो रहता है। जब भी सायरन सुनाई देता है तो डर तो लगता है अंदर से। यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने आप लोगों को रिसीव करा, जी। क्या बातचीत हुई? उन्होंने हमसे पूछा कैसा रहा फ्लाइट और वहाँ पे कैसा माहौल है, हमको यहाँ आके कैसा लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा कि मिनिस्टर्स और सब लोग वहाँ पर भी, एम्बेसडर हमारे हमें सी ऑफ करने आए थे। इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस कि वो लोग बहुत कंसर्न थे। तो जैसा कि आपने सुना, लगातार जो है भारत सरकार का धन्यवाद कर रही है, मोदी सरकार का धन्यवाद कर रही है। और भारत सरकार का ऑपरेशन अजय भी अब शुरू हो चुका है। 212 भारतीय नागरिकों को अब इजराइल से बेन गुरियन एयरपोर्ट से पहला विमान दिल्ली भी पहुंच चुका है। एयर इंडिया के फ्लाइट 1140 दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर सुबह 5:54 मिनट पर जो है लैंड हुई थी और सभी यात्रियों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। और इस दौरान एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी नजर आए। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से राजीव चंद्रशेखर लोगों का स्वागत कर रहे हैं और उनका हालचाल भी जान रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी काफी कुछ कहा है, जरा सुनिए। It's obviously a difficult time for all those people in Israel who've been dragged into this conflict, innocent people. As you know, today is the first flight of Operation Vijay, and this is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely. And I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. And I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jayashankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight, for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. So, any message for those who are
there and they want to come back. Any message from the Indian? No, stay calm. Stay calm. Be in touch with the embassy there, because the government of India will certainly make all the efforts that are necessary to bring you back home safe and to reunite you with your families. This is something that our government has done repeatedly, will always do. Every time that an Indian finds himself in harm's way, our government will step up and do whatever is necessary to bring them back home safely. तो जैसा कि आपने सुना, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जो है वो भी कह रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है, कई सारी भारतीयों को अब सुरक्षित निकाल लिया गया है और आगे जो है तैयारियां की जा रही है और लगातार जो है भारत सरकार युद्ध स्तर से, आप कहिए कि युद्ध वाले जगह पर से अपने सारे भारतीयों को वापस ले आने के लिए सूचीबद्ध है और लगातार इसे लेकर प्रयासरत भी है, काम भी किया जा रहा है और इसे लेकर लगातार आपको बता दें कि सराहना भी की जा रही है और ये पहली बार नहीं है जब युद्धग्रस्त एरिया से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम मोदी सरकार द्वारा किया गया है। और इससे पहले भी ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे वॉर के बीच में भी भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था। इस वक्त इजराइल में 20,000 भारतीय जो है फंसे हुए हैं और कहा जा रहा है कि इन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए भारत सरकार लगातार अपने तरफ से प्रयास करती हुई नजर आ रही है। तो एक तरफ चीन के बयान को लेकर भारी निराशा इजराइल द्वारा जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर जोन से निकालकर वतन वापसी कराने के पीछे लगी हुई है, जिसे लेकर लोग जो है उनकी आपका ये तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद जता रहे हैं, सराहना कर रहे हैं कि सुरक्षित अपने वतन वापसी करने में सरकार ने काफी ज्यादा मदद की है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।